कब तक मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते रहोगे? कब तक स्क्रॉल करते रहोगे? कब आंखें खोलोगे? दुनिया तेरी आंखों के सामने बदल रही है और तू अभी तक सोच रहा है कि एक दिन कुछ बन जाऊंगा। सुनो भाई, एक दिन कभी नहीं आना। जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। आओ मैं तुम्हें कामयाबी के कुछ राज बताता हूँ। अगर अमल कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। क्या तुम जानते हो कामयाबी होती क्या है? कामयाबी वो नहीं जो लोग बताते हैं, कामयाबी वो है जो तू खुद अपने लिए तय करता है। लेकिन तू है क्या? तू सुबह उठता है, नाश्ता करता है, फोन खोलता है, टाइम जाया करता है, शाम को बैठकर पछतावा करता है कि कुछ नहीं हो रहा। भाई कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तूने अपना कोई मकसद ही तय नहीं किया। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ 5 असूल है। अगर आप इन 5 असूलों तो कामयाब हो जाओगे, असूलों पर अमल करोगे। सबसे पहला असूल है मकसद का तयन करना। दूसरा है अपने टारगेट्स और प्लानिंग करना। तीसरा अपनी हिम्मत का दुरुस्त तयन करना। चौथा है मुस्तकिल मजाजी और पांचवा है कुर्बानी। आओ सबसे पहले हम मकसद की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने कुरान में इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का मकसद बता दिया है। इसलिए जिस चीज में हम कामयाब होना चाहते हैं, हमें भी वो मकसद मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भाई सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है, कोई ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, तो कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है। इस तरह सबसे पहले हमें हमारा मकसद मालूम होना चाहिए कि हम किस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। कामयाबी का दूसरा राज टारगेट्स और प्लानिंग है। भाई दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, एक ही चीज मुश्तरक थी उनमें, उनके पास ख्वाब था और वो उस ख्वाब के पीछे पागल था। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अनफाल आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, और उनके मुकाबले के लिए हर मुमकिन कुव्वत तैयार करो। अपने मकसद का तयन करने के बाद दूसरा काम टारगेट्स और प्लानिंग का है। जिस भी मकसद में आपको कामयाब होना चाहते हैं, उसका वक्त और मनसूबा बंदी करो। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप 6 मंथ का टारगेट सेट करो और हर हफ्ते और महीने की प्लानिंग करो कि आप पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सब कुछ किस तरह करोगे, रोज़ाना कितना टाइम दोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। हम अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह टारगेट्स और प्लानिंग का हमारी मेहनत में ना होना। कामयाब जिंदगी का तीसरा राज डायरेक्शन यानी सम्मत है। कुरान मजीद की सूरत फातिहा आयत नंबर 6 में इरशाद है, हमें सीधा रास्ता दिखा। किसी भी मकसद में कामयाब होने के लिए सही सम्मत का होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप यूके जाना चाहते हो और दुबई के जहाज में बैठ जाते हो, तो क्या आप यूके पहुंच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं और वीडियो आप फेसबुक पर अपलोड करते रहते हो, तो क्या आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सही सम्मत का होना बहुत जरूरी है। किसी भी मकसद में कामयाब होने के लिए मुश्किल मिजाजी का उतना ही किरदार है जितना इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी का होता है। कुरान मजीद की सूरत हूद आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस जैसे तुम्हें हुक्म दिया गया है वैसे ही साबित कदम रहो। आजकल के नौजवानों में नाकामी की बड़ी वजह मुश्किल मिजाजी का ना होना है। मिसाल के तौर पर आप एक कारोबार स्टार्ट करते हैं और उस पर 6 मंथ तक काम करते हैं, उससे कोई मुनाफा नहीं होता, उस पर भी मुनाफा नहीं होता, तो आप वो भी छोड़ देते हैं और कोई और स्टार्ट कर लेते हैं। एक ही काम पर मुश्किल काम नहीं करते, इस वजह से नाकाम हो जाते हैं। हदीस नबवी में आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। कुरान मजीद की सूरत आल इमरान आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में ना दे। जो भी मकसद में कामयाब होना चाहते हो उस पर डटे रहो, लगे रहो। एक दफा नाकाम हो जाओ, दोबारा ट्राई करो, फिर नाकाम हो जाओ, फिर ट्राई करो।
तब तक लगे रहो जब तक कामयाब ना हो जाओ। जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5वां राज कुर्बानी है। कामयाबी की 4 कुर्बानियां हैं। जो कामयाब होना चाहे उसे ये देना पड़ेगा। कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं आती भाई, उसके लिए देना पड़ता है बहुत कुछ। सबसे पहला है वक्त की कुर्बानी। तुम्हें अपना फालतू वक्त कुर्बान करना होगा। दोस्तों की कुर्बानी, हर कोई तुम्हारा हमसफर नहीं होता। कुछ दोस्त सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं। कामयाब पास सब छोड़ना पड़ेगा। हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ सीखने और मेहनत करने के लिए वक्फ करना होगा। आराम की कुर्बानी, अगर तुम आराम पसंद हो तो कामयाबी को भूल जाओ। सोने वालों को ख्वाब आते हैं, जागने वालों को कामयाबियां। रातों को जाग कर दिन भर मेहनत करके तब जाके कामयाबी मिलती है। अना की कुर्बानी, सीखने के लिए झुकना पड़ता है। जो ये सब समझे मैं सब जानता हूँ वो कभी आगे नहीं बढ़ता। कामयाब वही होता है जो सीखने के लिए तैयार हो। भाई अगर तुम चाहते हो कामयाबी तो ख्वाब देखना काफी नहीं, सिर्फ दुआ करना काफी नहीं, मेहनत करनी है डट के साबित कदमी से। मकसद तय करो, सही सिमत में कदम रखो, मुसलसल मेहनत करो और हर वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें पीछे खींचती है। भाई तू मिट्टी से बना है मगर अजमत के काबिल है। अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। किसी बड़े घर में पैदा ना होने का मतलब ये नहीं कि तू बड़ा इंसान नहीं बन सकता। तू भी जवान है, तू चाहे तो दुनिया हिला दे। आज नियत कर, आज उखड़ा हो, आज जुबान से नहीं अमल से दिखा कि तू सच्चा है। आज ही कागज लो, अपना मकसद लिखो, उसके लिए सिम्मत तय करो, एक शेड्यूल बनाओ और अगले 6 महीने डट कर अमल करो। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का बदल सकता है। आज का फैसला तुम्हें नाकामी से निकाल कर कामयाबी की बुलंदियों पर ले जा सकता है। अगर तुम एक आम नौजवान हो, तुम आम रहने की लानत से निकलने का वक्त आ गया है। अब उठो, जागो, मेहनत करो और कामयाबी को छीन लो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो दूसरों तक शेयर करें, ताकि अगर किसी की हिम्मत या हौसला टूटा है तो वो अपनी हिम्मत को दोबारा बनाए। और इस वीडियो को लाइक करें, रूहानी महफिल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके।